हेलो स्टूडेंट, मैं शीश यादव। आप सब देख रहे हैं स्टडी यूपी 45। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 3 दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो इसके पहले भी वीडियो में हम 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का करा चुके थे। ठीक है, आज हम 4 से लेके अंतिम 7वें क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन तीसरे का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो कह रहा है कि x प्लस, तो पहले देखो कह रहा है कि इनका हमको करना क्या है। तो कह रहा है कि ये रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनका संगत और असंगत है। अगर संगत है तो कह रहा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, अगर असंगत है तो उनको हल नहीं करना है, हल करना ही नहीं। ठीक है, तो हम हल कर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5, दूसरा कह रहा है 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, इसको हम हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा हल। देखो, तो हमारा संगत असंगत अगर ना आता हो तो हम बता रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम तीसरे क्वेश्चन में सब संगत असंगत पढ़े हैं, तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसमें देखो a1 बटे a2। तो a1 का मान क्या, 1, 1 बटे 2, a2 का मान 2। ठीक है, और b1 का मान b1 बटे b2। ठीक है, तो क्या यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो b1 बटे b2। ठीक है, तो हमारा 1 बटे 2 ये भी, और c1 बटे c2। तो हमारा क्या है 5 बटे 10। तो काट देंगे तो क्या 1 बटा 2। ठीक है, ये देखो आपस में क्या है, आपस में सब समांतर है। तो किस फॉर्म में, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। आपस में सब बराबर रहते हैं। क्या होता है हमारा समपाती होता है। ठीक है, समपाती, जो समपाती रहता है तो क्या होता है, संगत होता है। अब कह रहा है कि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, और संगत है, ठीक है, तो हमको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हम हल करेंगे। तो हमारा ग्राफी विधि सबसे पहले तो हम ग्राफ पे बनाएंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आगे फिर देखेंगे। चलिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मिटा के हमारा हमको पता जब संगत है ना, अब संगत रहेगा तो हमको क्या बनाना है, जब संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। देखो, सबसे पहले ग्राफी विधि में क्या करते हैं, दो डब्बा बनाते हैं। ठीक है, देखो 2 डब्बा बना ली इधर। इसको लिखते हैं समीकरण 1 के लिए और समीकरण 2 के लिए 2। ठीक है, तो हमारा समीकरण 1 के लिए हो जाएगा, समीकरण 2 के लिए। इसमें एक्स वाई। अब देखो एक बार हम इसमें क्या करेंगे, हमसे y का मान 0 ले लेंगे। अगर y का मान 0 ले लें, ये पूरा खत्म हो जाएगा y। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो y का मान 0 लिए तो x का मान 5 आ गया। अब देखो x का मान 0 ले लें तो ये तो x पूरा खत्म, y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो x का मान 0 फिर y का मान 5 हो गया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण हम देखेंगे। दूसरे समीकरण हम y का मान क्या लें, y का मान 0 ले लें। अगर y का मान 0 ले लें तो पूरा y 2y इंटू में है, इंटू में पूरा हो जाएगा। तो क्या है खत्म, सब 0। तो 2x प्लस 2x बराबर 10। तो 2 काट देगा इसको, देखो इस तरह से 2x बराबर 10, 2 कम 2 बच्चे 10 हो जाएगा हमारा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हम रखे हैं y बराबर 0, तो x बराबर हमारा गया 5। ठीक है, अब देखो अगर हम रखते x बराबर 3 रखते हैं, हाँ x बराबर 3, 2 3 6, और 6 उधर चला जाएगा तो हमारा जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 6, भेज दिए घट जाएगा। तो हमारा 2y बराबर हो जाएगा कितना 4। तो कट जाएगा तो y बराबर हमारे क्या 2। यानी हम अगर x का मान हम रखे हैं क्या 3 रखे हैं, x का मान 3 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, इस तरह आप कुछ भी मान रख सकते हो। ठीक है, खाली बहुत बड़ा मान ना रखो ताकि ये 15 20 25 आए और ग्राफ बनाने में पूरा एकदम बड़ा सा ग्राफ बने। ठीक है, उस तरह से हमको नहीं करना रहता है। ठीक है, इसको मिटाए और आगे ग्राफ बनाएंगे। देखो ग्राफ चतुर्थांश कैसे बनाते हैं, चतुर्थांश हम बना लेंगे हमारा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ 0 होता है हमारा 1 2 3 4 5 6। हमको ज्यादा बड़ा बना 5 तक लिया हमारा, तो बड़ी संख्या, तो 5 तक हम बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 इतना बहुत है। ठीक है, फिर इधर 1 2 3 4 इधर माइनस होता है,
-1 -2 -3 -4, इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5। तो थोड़ा सा पास पास में बन गया, इसको थोड़ा दूर दूर करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो दूरी रहे इसकी दूरी बराबर रहे, नहीं तो ग्राफ उल्टा कट जाएगा सब, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है, और 5, तो 1 2 3 4 5, इधर माइनस का होता है 1 2 3 4, तो -1 -2 -3 -4 और -5, ठीक है। अब इसमें देखो ये हमारा x अक्ष होता है और y अक्ष होता है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। आगे देखते हैं फिर, अब मान रख लेते हैं डायरेक्ट। देखो x का मान 5, तो x कहाँ है हमारा, 5 यहाँ पर है, ठीक है, y का मान 0 है, तो y का मान 0 कहाँ है, यहीं पर मूल बिंदु पे रहेगा अपने, तो हमारा जाएगा ये 5, 0। अब कहोगे 5 कहाँ है, पहले लिखें, तो हम पहले x लिखते हैं, देखो x, y इस फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले x वाले लिखे 5, ठीक है, और फिर क्या लिखे y वाला 0, ठीक है, इस तरह से। अब देखो हम रखेंगे दूसरा, तो 0, 5 कह रहा है, तो 0 हमारा x वाला यहाँ, या y वाला 5 कहाँ है यहाँ, तो हमारा जाएगा ये हमारे यहाँ हो जाएगा, तो 0, 5 इस तरह से, ठीक है। और दूसरे हम कह रहा है कि 5, 0, तो 5, 0 देखो कहाँ रहेगा, यही रहेगा। और फिर दूसरा कह रहा है 3, 2, तो 3, 2 हमारा कहाँ हो जाएगा, 3 देखो तो x वाला यहाँ रहेगा, और 2 कहाँ है, तो हमारा कुछ यहाँ पर बनेगा दूसरा, तो 3, 2, ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसको हम मिला देंगे, तो इसको हम मिलाएंगे तो हमारा तो देखो कैसे मिलेगा, बराबर मिलेगा, ठीक है, तो इसको देखो मिलाएंगे हम जब कटवाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये तीनों एक ही रेखा पे गया ना तीनों, तो हमारे क्या थे, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, ये सब क्या थे, तीनों बराबर थे ना, समांतर क्या संपाती थे, यानी संगत थे, ठीक है, संगत रहेगा, संगत है ना, संपाती थे, तो संपाती में क्या होता है, बराबर होता है तीनों, ठीक है, तो हमारा यही आंसर है, ठीक है। फिर हम आगे आ जाते हैं दूसरे पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखो अगर संगत रहेगा तो हमको ग्राफी विधि पे हल करना है, अगर असंगत आ गया तो ग्राफी विधि पे हल हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमको पता करना संगत या असंगत, जैसे इसमें हल करेंगे तो a1/a2, a1 का मान 1 और a2 का मान 3, ठीक है, और b1/b2, तो b1 का मान -1 और -3, ठीक है, काट देंगे माइनस माइनस, तुम्हारा क्या जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/3, और C1 का मान हमारा जाएगा C1/C2, इसको हमारा कर देंगे, हमारा जाएगा 8/16, इसको हम काट देंगे, तुम्हारा क्या जाएगा, इसको लिखकर चले जाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, वही बात पड़ता है, 8 और काट देंगे, इसको हमारा हो जाएगा, तो काट देंगे, हमारा हो जाएगा 4 से काट दें, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, फिर काट देंगे, देखो क्या आ जाए 1/2, ठीक है, एकदम काटते रहते हैं जब तक ये कट जाए, ठीक है, तो 1/2 हमारा बराबर आया, तीनों ऑप्शन नहीं आया ना, a1/a2, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, c1/c2 बराबर नहीं है, तो यानी क्या है, समांतर, समांतर रहता क्या है, असंगत है, तो ये असंगत है, और असंगत है तो बिल्कुल ग्राफी विधि पे हल ही नहीं करना, ठीक है, बस यही आंसर है। फिर आगे नेक्स्ट, चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि, ठीक है, तो इसको हमको बताना है कि संगत है कि असंगत, हल करेंगे तो हमारा a1/a2, तो हमारा हो जाएगा 2/4, हल कर देंगे 1/2, ठीक है, और b1/b2 हल कर देंगे, हमारा क्या 1/2, और वो भी -2, तो हमको पहले में पता चलेगा हमारा क्या है, प्रतिच्छेद है, बराबर ही नहीं है, a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रतिच्छेद है, प्रतिच्छेद रहता है क्या होता है, संगत होता है, यानी संगत तुमको ग्राफी विधि पे हल करना है, ठीक है। अब चलो इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफी विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो डब्बा लेते हैं, ठीक है, डब्बा, और कोई डब्बा ना समझना, आप सब डब्बा बनाते हैं डब्बे जैसा, तो डब्बा हम लेते हैं, चलो डब्बा ले लिए,
इट यहाँ यहाँ ना ले, चलो नीचे ले लेते हैं। और चलो ये हमारा हो गया एक्स वाई एक्स वाई, समीकरण 2 के लिए और समीकरण 1 के लिए। ठीक है, ऐसे हम भरते हैं। देखो अगर x का मान हम रखते हैं यहाँ पर, अगर x का मान हम पहले 0 रखें तो ये सब क्या कर देगा, सुनना ना। देखो इस तरह से 2x प्लस वाई माइनस 6, तो ये सब सुनना हो जाएगा। x का मान अगर 0 रख दें यहाँ, ठीक है, तो y बराबर x माइनस 6 उधर कर देंगे तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, इधर बराबर 0, तो हल कर देंगे क्या 6, तो x का मान क्या 6। ठीक है, इस तरह से अब आगे हल करते हैं। अगर इसमें क्या रखें, अगर इसमें y का मान 0 रख दें, यहाँ y का मान 0 रख दें तो हमारा क्या है 2x हो जाएगा हमारा। देखो इस तरह से अगर y का मान 0 रख दें तो हो जाएगा 2x माइनस 6 बराबर 0, तो हमारा हो जाएगा 2x बराबर 6, काट देंगे तो x बराबर क्या 3, यानी y का मान 0 रखें तो x का मान क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में हम क्या ले लेंगे, समीकरण 2 में अगर y का मान हम ले रहे हैं 0 तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, और 4 कम 4, और उधर देखो इस तरह से 4x माइनस 4 है तो बराबर 0 है, पूरा 0 हो गया। गुणा करते हैं तो सब 0 हो जाता है ना, तो हमारा हो जाएगा 4x बराबर 4, काट देंगे तो x बराबर क्या है 1, यानी रखें कि इसका मान y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 1 आ गया। अब रख लेंगे y का मान 0, तो y का मान देखो यहाँ सॉरी x का मान अगर 0 रखेंगे तो पूरा खत्म, तो -2y माइनस 4, इस तरह से बराबर 0, और -2y बराबर 4 उधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 2 कम 2 2 3 6, तो y बराबर क्या है माइनस वाई रहेगा, तो माइनस वाई माइनस का क्या है गुणा कर देते दोनों तरफ, तो हमारा माइनस वाई नहीं रहता है तो हो जाएगा -2। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ 0 रखें x का मान ना, तो y का मान क्या आ गया -2, इस तरह से। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ देखिए आप सब यहाँ बनाते थोड़ा इस साइड, उधर फिगर जाएगा। चलिए, तो हमको ज़्यादा बड़ा लेना है, 6 तक हमारा गया है, वो भी y का मान 6 तक गया है। ठीक है, x का मान तो कम है तक गया, तो हो जाएगा यहाँ 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर माइनस माइनस होता है ना, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब जो कल करते हैं हम, तो हमारा जो हो जाएगा x का मान क्या 0, तो 0 यही रहेगा, और y का मान 6, तो y का मान 6 कहाँ ऊपर जाएगा, ये हमारा y होता है, ये हमारा क्या होता है x। ठीक है, तो y का मान ऊपर 6, तो हमारा क्या यहीं पर बनेगा, तो हमारा 0 का मान 6, देखो हम यहाँ बना 0 का मान हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि 3 का मान 0, 3x का मान यहाँ और 0 कहाँ यहाँ यही रहेगा, तो हमारा जाएगा देखो 3 का मान 0, इस तरह से। समीकरण 2 में देखें 1 x का मान 1 कहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा और 0 वहाँ, तो हमारा यही बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 का मान 0। ठीक है, यहाँ वाला है बिंदु। अब दूसरा कह रहा है 0 का मान -2, तो 0 यहाँ रहेगा, -2 कहाँ रहेगा y का, तो यहाँ रहेगा, तो हो जाएगा 0 का मान -2, इस तरह से। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे, मिलाते कैसे देखो, मिलाएंगे उसको इस तरह से, इससे इधर समीकरण 2 वाला 1 में, समीकरण 1 वाला 1 में। ठीक है, इस तरह से मिलाते हैं, समीकरण इसको मिलाएंगे इस तरह से, इसको मिलाएंगे ये हमारा। ठीक है, अब देखेंगे काटा कहाँ है, देखो हमारा काटे कहाँ, यहाँ 2 है, 2 के ऊपर और इधर 2 की साइड, तो हमारे एक्स पे क्या मिला 2, वाई एक्स पे क्या मिला 2, तो 2 कामा 2। देखो ना यहाँ क्या मिला है ऊपर 2, 2 के सीधे काटा यहाँ पे 2, यानी एक्स का मान क्या है 2 और वाई का मान 2, तुम्हारा क्या है एक्स बराबर क्या आ गया, हल में हो जाएगा हमारा एक्स बराबर क्या है 2, वाई बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यानी एक्स वाई का दोनों का मान क्या आ गया 2 2।
चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी बताना संगत असंगत, अगर संगत रहेगा तो ग्राफ भी पहले करेंगे, अगर असंगत आ जाएगा तो ग्राफ हमको बनाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब मना ही रहोगे कि हमारा क्या आ जाए, असंगत आ जाए ना, ताकि हमको ग्राफ ना बनाना पड़े, यही सोच रहे होगे ना। तो हम देखते हैं हमारा क्या है। देखो तुम्हारा जाएगा A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा 2/4 काट देंगे तो जाए 1/2, और B1/B2 तुम्हारा जाएगा -2/-4, तुम्हारे मैंने कैंसिल और 2 कम 2 तो 1/2। तो यहाँ तक तो बराबर हो गया, यानी परिच्छेद नहीं है। अब संपाती नहीं रहेगा तो हो जाएगा। देखो हमारा जाएगा C1/C2 तो हो जाएगा -2/-5, तुम्हारे मैंने कैंसिल तो जाएगा क्या हो जाएगा 2/5, यानी क्या आ गया हमारा असंगत आ गया, हमको ग्राफ भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो यानी हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तुम्हारा बराबर नहीं, तुम्हारा क्या है असंगत है, यानी समांतर है। समांतर रहता है क्या रहता है असंगत, जब असंगत है तो हमको क्या है ग्राफ बनाना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी बार हम आ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, बस चौथा क्वेश्चन। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बाग है। ठीक है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कह रहा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, चौड़ाई से 4 अधिक है। कह रहा है कि अर्ध परिमाप जो है 36 मीटर है। तो कह रहा है बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको बीमाएं बताना है। तो हमारा हो जाएगा, पहले मानेंगे, माना जो आयताकार क्या है, माना जो आयताकार हमारा बाग है। देखो पहले हम आयताकार से बाग बना लेते हैं। देखो इस तरह से आयत है ना, आयत है ये माना। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये देखो चौड़ाई क्या है x मान लेंगे, माना बाग की। ठीक है, माना जो हमारा हो जाएगा, माना बाग की चौड़ाई, बाग कैसा आयताकार है ना, तो बाग की चौड़ाई x, और जो बाग की लंबाई, बाग की लंबाई क्या हो जाएगी y, नहीं y नहीं मानेंगे। ये कह रहा है कि जो चौड़ाई है, ठीक है, कह रहा है कि जो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर हम मानेंगे जो हमारा चौड़ाई अगर हम मानेंगे x, तो हमारा लंबाई क्या हो जाएगा x + 4। ठीक है, इस तरह से। तो देखो हम लिखेंगे, हमारा हो जाएगा यहाँ x + 4 लंबाई बराबर। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि आयत का अधिपरिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र होता है आयत का अर्ध परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है हमारा क्या होता है 2 बाहर और लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2, इस पे मान रख देंगे। ठीक है, तो हमारा आयत का अधिपरिमाप कितना दिया है 36 दिया है। तो आयत का अधिपरिमाप 36, और देखो सूत्र में जो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लंबाई हमारा कितना x + 4 है, और चौड़ाई जो है x है प्लस x है, जोड़ देंगे तो हमारे सब क्या हो जाएगा 36 बराबर 2x + 4, यही ना, x 2x। ठीक है, और इस 4 का लाइन घट जाएगा तो 36 - 4 और बराबर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, घटा देंगे तो 32 हो जाएगा, 32 बराबर 2x। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे तो 32/2, 2 इधर लाएंगे तो इंटू में इधर तो भाग हो जाएगा, तो x। ठीक है, काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा 16, और x हमारा क्या था, x हमारा था क्या, x हमारा था चौड़ाई था, तो चौड़ाई हमारा कितना गया 16, और जो हमारा लंबाई है, लंबाई कितना आ जाएगा, लंबाई में हम जोड़ देंगे तो ये 16 + 4 क्या जाएगा 20, यानी हमारा जो चौड़ाई था ये हमारा 20 आया, और लंबाई जो था चौड़ाई हमारा आया 16 आया, और जो लंबाई आया क्या आ गया 20 आ गया। ठीक है, यही था। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी
और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती है समांतर रेखाएं और समपाती हैं। ठीक है, तो हमारा ये समीकरण दिया है हमको, ये समीकरण और बनाना है। ठीक है, तो पहला समीकरण हमारा दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि 2x + 3y और -8 बराबर 0। एक समीकरण हमको दिया है। ठीक है, तो हमको एक समीकरण बताना है। तो इसमें देखो जो हमारा है, पहला क्या है, पहला समांतर है, पहला क्या है, पहला प्रतिच्छेद करती है, दूसरा समांतर और तीसरा समपाती है। तो हम इसमें कुछ भी मान रख सकते हैं ना, हमको प्रतिच्छेद बनाना है। तो इनके हम लिखेंगे ऐसे अनेकों समीकरण हो सकते हैं। नोट में लिख लेंगे, नोट में लिख लेंगे हमारा, देखो ऐसे अनेकों समीकरण हो सकते हैं, ऐसे अनेकों समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नोट है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ भी बना सकते हैं। देखो हम बना रहे हैं, जैसे इसको अलग कर देने से a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हमारा रहेगा प्रतिच्छेद हो जाएगा पहला वाला। तो हम इसको कर दे रहे हैं इसी तरह। देखो हम पहले लेते हैं 3x और +2y। ठीक है, और -7 लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो, -6 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 0। तो इसको हम हल करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, a1/a2 क्या जाएगा 2/3 और b1/b2 क्या जाएगा 3/2। ये आपस में बराबर है नहीं है, तो यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इस तरह से तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती है, यानी हमारा जाएगा प्रतिच्छेद। ठीक है, प्रतिच्छेद इस तरह से। अब देखो दूसरा लिख लेंगे, इसको आप नीचे लिखना। ठीक है, जो नोट लिखे इसको नीचे लिखना। तो इस तरह से हम दूसरा देखेंगे। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, समांतर। समांतर कब रहता है, ठीक है, तो समांतर हम बना देंगे। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो समांतर बनाने के लिए हम यही करेंगे कि हमारा जाएगा 2x + 3y और यहाँ लिख देते हैं माइनस क्या लिख दें, माइनस लिख देते हैं, कुछ भी लिख लो, -7 रहने दो, 7 लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, या 16 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 16 नहीं, देखो 12 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो a1/a2 तो बराबर हो जाएगा क्या, 2/2। ठीक है, यानी इसको हल करेंगे क्या, 1/1 आ जाएगा। ठीक है, और b1/b2 तो इसको हल 3/3 तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/1। ठीक है, और हो जाएगा फिर c1/c2। ठीक है, c1/c2 हो जाएगा तो -8/-12 माने कैंसिल, 2 चौक 8, 4 दूनी 8 तो 2 और यहाँ 4 3 12। ठीक है, तो आपस में बराबर है तीनों, ये तो दोनों बराबर है, यानी हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, लेकिन क्या है c1/c2 बराबर नहीं है, तो ना इक्वल टू c1/c2। जब इस तरह से हमारा रहेगा तो क्या हो जाएगा, समांतर होता है, तो हमारा हो जाएगा ये क्या, समांतर है, समांतर रेखाएं। ठीक है, तो समांतर रेखाएं हैं, समांतर हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। इस तरह हम आ जाएंगे तीसरे पे। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि संपाती हो उसको नहीं मिटाना है, पहले समीकरण दिया हमको, ये समीकरण से बनाना है। तो हम कहें ना अनेकों समीकरण हो सकते हैं। आप इसमें कंफ्यूज ना होना, अगर आप सोच रहे हैं कि टीचर से दूसरा क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, तो हम बोले हैं पहले में नोट में, पहले बोले हैं किसके अनेकों हल हो सकते हैं, आप भी बना सकते हैं चाहे जो। ठीक है, खाली हमारा जो मानक रूप है, वो सूत्र है a1/a2 बराबर b1/b2, उसको फॉलो करे, प्रतिच्छेद और समांतर संपाती वाला। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे समांतर। इसको करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, हमारे तीनों बराबर हो, तो तीनों बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों में 2 से गुणा कर देंगे इसमें ना। देखो यानी 2x + 3y माइनस हो जाएगा हमारा 8 और माइनस बराबर क्या 0 था ना, तो बराबर 0। इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ना, समीकरण हो जाएगा। समीकरण हो जाएगा, देखो क्या तो हो जाएगा 4x + 6y और -8 दूनी 16। ठीक है, अब बराबर 0, 0 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण दूसरा आ गया। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे a1/a2 तुम्हारा जाएगा 2/4, ये वाला 4 लेंगे, इसको ना लेना 2, हम हल कर दिए ना इसको,
तो 4, इसको हल करके क्या 1/2। आगे लिखेंगे B1/B2, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 3/6, हल कर देंगे 1/2। आगे लिखेंगे C1/C2, तो हल कर देंगे क्या -8/-16, तुम्हारे कैंसिल 8 8 कमा 16, यानी 1/2। तो तीनों आपस में बराबर है, यानी फॉलो किसको करता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, तीनों आपस में बराबर है, ठीक है, तो तीनों आपस में बराबर कहते हैं हमारा समपाती, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये समपाती। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हम इसके आगे फिर बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब जो हम ग्राफ खींचेंगे फिर इसमें हमको निर्देशांक उसका मान रखना है, फिर जो हमारा होगा त्रिभुजाकार जो पटल हमारा आएगा, ठीक है, हमको उस पर छायांकित करना है, यानी उसको कलर रंग देना है, ठीक है। तो हम उसको पेंसिल से या पेन से आप खींच सकते हो, ठीक है। तो हम पहले इसमें बनाते हैं 2 डब्बा। तो हमारा जो 2 डब्बा बनेगा कुछ इस तरह से, ज्यादा ऊपर होता है, देखिए इस तरह से। तो इसमें x y और x y, ठीक है, इसमें हल कर देंगे, देखो हमारा हो जाएगा मान रखें। अगर पहले में y का x का मान 0 रखें तो x का मान 0 देखो यहाँ रख दिए, ठीक है, तो हो जाएगा -y + 1 बराबर 0, उधर भेज देंगे तो -y और बराबर -1, तो मान कैंसिल, तो y बराबर क्या जाए 1, यानी x का मान 0 रखे तो y का मान क्या आ गया 1, ठीक है। इस तरह से आप देखो हम रखेंगे, अब की बार रखेंगे y का मान 0 रख देंगे, ठीक है, तो ये y तो खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा x प्लस क्या बचेगा, देखो एक कलर चल नहीं रहा है, चेंज करते हैं कलर को हम, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा देखो x प्लस 1 बराबर 0, y तो खत्म हो गया, शून्य कर दिया ना, तो y का मान शून्य ले लिए, ठीक है। अब हो जाएगा हमारा x बराबर -1, तो x बराबर क्या है -1, ठीक है। अब देखो इसमें ले लेते हैं y का मान 0, समीकरण 1 के लिए था, हम बार बार बता रहे हैं हमें हमेशा समीकरण 1 के लिए, ठीक है, समीकरण 2 के लिए, ठीक है। तो समीकरण 2 में हम y का मान 0 ले लेते हैं, y का मान 0 ले लेंगे तो सब खत्म कर देगा, 2y इंटू 0 से इंटू में गुणा कराएंगे क्या जाएगा, खत्म कर देगा, तो हमारा जाएगा 3x - 12, तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 12, 0 ना बराबर, तो 3 कम 3 3 चौक 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी y का मान 0 लिए तो x का मान आ गया 4। अगर y का मान x का मान 0 ले लिए, x का मान 0 देखो यहाँ ले लिए, तो x इंटू 0 इंटू 3 खत्म कर देगा, तो हमारा हो जाएगा क्या इस तरह से 2y - 12 बराबर 0, तो 2y माइनस उधर भेज देंगे 75 कर देंगे, तो बराबर 12, 2 कम 2 2 6 12, यानी y बराबर क्या 6, y बराबर क्या आ गया 6, ठीक है। इस तरह से अब इसको मिटा देंगे, सीधे ग्राफ पे आते हैं, ये हमारा था ग्राफ था, ठीक है। अब हम सीधे ग्राफ पे आते हैं, तो हमारा ग्राफ जो है, ग्राफ बनाते हैं हम अच्छे से, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम अच्छे से ग्राफ को बनाएंगे, देखो इस तरह से, ये हमारा 0 था, तो हमारे कितना दिया है यहाँ से हम देख लेते हैं कितना हमको बनाना रहता है ग्राफ, उसे देखो इसमें हमारा ग्राफ क्या है, इसमें 6 सबसे हाईएस्ट है, तो हम 6 में लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इधर का माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इधर का प्लस होता है, ठीक है, जैसे आपको पता है x अक्ष है, y अक्ष है, ठीक है। अब सीधे हम मान रखते हैं, हमारा जो मान है देखो पहला क्या है 0, 1, तो x अक्ष पे 0 हमारा कहाँ है, x पे तो यही मिल जाएगा, और 1 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा,
तुम्हारा यहाँ बन जाएगा। तुम्हारा क्या बनेगा, पहले हम एक्स कामा वाई को लिखते हैं, पहले एक्स लिखे फिर वाई को, तो एक्स हमारा क्या तुम्हारा हो जाएगा, एक्स हमारा देखो एक्स हमारा हो जाएगा 0 और 0 कामा 1, इस तरह से, ठीक है। अब देखो दूसरा हम लेते हैं, दूसरा जब हम लेंगे तो दूसरा कह रहा है -1 कामा 0, तो एक्स का माइनस कहाँ रहता है, एक्स का माइनस देखो इधर यहाँ पे, ठीक है, और 0 कहाँ ही रहेगा, तुम्हारा यहाँ लिखेंगे देंगे हमारा जाएगा -1 कामा 0, ठीक है, -1 कामा 0। अब समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 1 का हो गया, समीकरण 2 में देखते हैं एक्स का मान 4 है तो एक्स मान 4 यहाँ आएगा और 0 कहाँ 0 यहीं रहेगा, तो एक्स का मान 4 यानी 4 कामा 0, ठीक है, 4 कामा 0। अब देखो हम ले लेते हैं अगला, अगला कह रहा है एक्स का मान 0, एक्स का मान 0 तो यहीं रहेगा मूल बिंदु पे, और वाई का मान 6, वाई का मान 6 तो यहाँ ऊपर इस तरह से, तो हमारा हो जाएगा 0 कामा 6। अब हम समीकरण 2 को 1 में मिलाते हैं, समीकरण 1 को 1 में, ठीक है, इस तरह से। समीकरण 1 वाला हमारा देखो ये ना 1 कामा 0 कामा 1 और 1 -1 कामा 0 और 0 कामा 6 और 0 कामा 4, तो इस तरह मिलाते हैं इस तरह से, ठीक है। समीकरण 1 का मिलाते हैं 1 में, समीकरण 2 का मिलाते हैं 2 में, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो देखो मिलाते हैं कलर चेंज करके इस तरह से, इसको मिलाएंगे, देखो हमारा थोड़ा सा टेढ़े मिल गया, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं हम, तो हमारा ये मिलाएगा कहाँ, इस तरह से थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से, सही से नहीं बन रहा है ना, आप सब फिर से बनाना, तो आप सबका बहुत बेहतरीन बनेगा। चलिए ये हमारा हो गया। अब देखो हम देखते हैं कि हमारा काट रहा कहाँ, तो पहले तुम्हारा निर्देशांक आ जाएगा क्या -1 कामा 0, दूसरा आ जाएगा 4 कामा 0, ठीक है, तुम्हारा आ गया -1 कामा 0 4 कामा 0, और दूसरा आ जाएगा हमारा, तो ये काट का है, काट रहा है दो की सीध पे ना, 2 की सीध और 3 के बीच ना, 2 और 3 के बीच काट हमारा क्या बनेगा, पहले एक्स करेंगे तो 2 कामा 3, ये बात एक आ जाएगा हमारा 2 कामा 3, ठीक है। हमारे 3 निर्देशांक आए, ठीक है, 3 बिंदु, मतलब लिखेंगे 3 बिंदु। अब कह रहा है कि इनको छायांकित कीजिए ना, कह रहा है कि जो त्रिभुजाकार देखो पटल कहाँ हमारा बना, त्रिभुजाकार पटल यही हमारा बना ना, देखो ये इतना, देखो कह रहा है त्रिभुजाकार जो पटल है वो छायांकित कीजिए, छायांकित कर देंगे हम कलर से, ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से, ये इस तरह से हम कलर कर देंगे, ठीक है, बस यही मान, ठीक है, बस करते हैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम 301 का हमारा प्रश्नावली आज समाप्त हो गया, ठीक है। आप सब देख रहे थे आशीष स्टडी यूपी 45, आप सब आशीष स्टडी यूपी 45 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम और मेहनत से वीडियो आपके सामने लाते रहें। तो बस आज के इतना ही, धन्यवाद।